मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है अपना 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज अपने साइंस में जो 5th चैप्टर है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैसेस हो, उनको सेपरेशन करने के जो मेथड होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो प्रीव्यू में हम पढ़ते हैं, वी हैव ए नंबर ऑफ मटेरियल सच ए वाटर, सुगर, सॉल्ट, मिल्क, टी, जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। हम अपने डेली लाइफ में बहुत से मटेरियल जैसे कि पानी, शक्कर, नमक, दूध, इन सबको आपने देखा हुआ भी, उनको आपने ऑब्जर्व भी किया हुआ होगा। अराउंड अस वी यूज दिस मटेरियल रेगुलरली, आप इनका यूज करते हो। हाउ एवर लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल नेचुरल आर मिक्सड विद द सेंटर ऑफ सब्सटेंस, दिस आर ऑर्डर ऑफ यूज दैम, दे सेपरेट बाय दैम वेरियस मेथड। इनको अगर अलग करना हो, जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि जो वीट होता है, गेहूँ के अंदर से जो कंकड़ को अलग करने की मेथड कौन सा होगा, तो अपन हेड कीपिंग कहते हैं। तो कुछ कचरे को, जो गार्बेज को, कचरे को किसी वस्तु से अलग करने की कोई मेथड होता है, छानना, बिनना, स्विनिंग, व्यूइंग, हेड कीपिंग, ये अपने आगे सब आएंगे, तो सब मेथड कहलाते हैं। मिक्सड सब्सटेंस आर द कॉल्ड द मिक्सर्स, द कंटेंट मोर देन वन कंपाउंड मिक्स एनी टू रेशियो। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड में दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जो एक में मिक्स होते हैं। जैसे नमक और पानी को मिला दिया जाए, आपको बोला जाए कि नमक और पानी को एक बार मिला दिया, फिर आप क्या उसको अलग कर सकते हो, हम उसको वेस्पिरेशन के द्वारा, वेस्पिरेशन मेथड के द्वारा उसको हम अलग कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ मेथड सेपरेशन डिपेंड अपॉन the nature and properties of the containers. You have learned about these properties in previous chapter. आपने इस बारे में कुछ जानकारी अपने चैप्टर में ली, उसमें अपन ने लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में बताया था, ट्रांसमिट के बारे में बताया था, ट्रांसक्लूड के बारे में बताया था। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट दिस मिक्सचर एंड वेरियस मेथड ऑफ वेरियस सेपरेशन। पहला पढ़ते हैं मिक्सर के बारे में। मिक्सर क्या होते हैं? मिक्सर wherever the more substances are mixed together such way of each compound relative properties। ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक मात्रा में एक कंपाउंड्स में मिला हुआ हो। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँ तो आपको समझना होगा कि मैंने बोला कि पानी को नमक में मिलाओ, तो पानी एक अलग सब्सटेंस होता है सब, और एक नमक भी अलग होता है। दोनों को मिला दो तो एक कंपाउंड्स बन जाएगा। नमक का पानी, शुगर वाटर, शरबत शुगर वाटर, शक्कर का पानी, लेमन वाटर, नींबू का पानी, ये सब क्या होता है? ये सब मिक्सचर होता है। उसके अंदर नींबू के पानी में हम नींबू, शक्कर, पानी, सब चीज़ों को डालते हैं, तो वो एक मिक्सचर हो जाता है, जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक मात्रा में कोई वस्तु को मिलाने से नई चीज़ बनती है, उसका मिक्सचर कहलाता है। वी कॉल इन दिस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। हवा होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है हमारे चारों ओर, उसमें बहुत सी गैसें होती है, जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक्सेट्रा। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, तो देखो मिक्सचर कैन बी डिफरेंट टाइप्स, सॉलिड एंड सॉलिड। ठोस को ठोस में मिलाने पर जो बना मिक्सचर भी कहलाता है। सॉलिड और लिक्विड को मिलाओ तो क्या बनेगा, लिक्विड और लिक्विड को मिलाओ तो क्या बनेगा, सॉलिड और गैस को मिलाने पर भी क्या बनेगा, लिक्विड और गैस को मिलाने में क्या बनेगा, और गैस में मिलाने पर क्या होगा। तो देखो एक टेबल दी हुई है। अगर आपको बोला जाए कि कौन से सब्सटेंस सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड ठोस में ठोस को मिलाओ तो बनेगा ब्रास, ब्राउन्स, पीतल, ब्रोंज जो होता है, जो तांबा होता है, कॉपर होते हैं, जो पीतल होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर इन वाटर। सॉलिड लिक्विड इन शुगर होता है वो सॉलिड होती है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। दोनों को मिला दो तो शुगर इन लिक्विड। सॉलिड इन गैस, स्मोक, धुआं। लिक्विड इन सॉलिड, जैम, जेली। आप जो छोटे बच्चे हो तो जेली खाते हैं, रुपये वाली जेली आती है, उसको अपन खाते हैं, वो। शूज पॉलिश और बटर। लिक्विड एंड लिक्विड, लेमन जूस इन वाटर, विनीगर इन वाटर। लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी, गैस इन सॉलिड, स्पोगन एंड प्रोटॉन। यानी इसके सॉलिड मतलब धूल के कण जो होते हैं वो वायु में होते हैं, या फिर वो होते हैं गैस इन सॉलिड। तो ये कुछ आपको टेबल दी हुई है, ये आपका होमवर्क होगा। इसमें आपको बताया कि कौन से वस्तु को ठोस में ठोस को मिलाने का कौन सा एग्जाम्पल है, ठोस को लिक्विड बनाने का कौन सा एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। गैस इन लिक्विड, स्काई एक्टिनल ड्रिंक्स, और गैस इन गैस होती एयर। तो हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल इन नेचर आर मिक्स्ड विद इन द कट अदर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड होता है वो किस में भी घुल सकता है, और छोटा रेशियो भी हो सकता है, बड़ा रेशियो भी हो सकता है। द जॉब यूज द एम सेपरेट बाय वेरियस मेथड। फिर हमको अलग करने की बहुत सी विधियाँ होती है, उसको हम उसको अलग कर सकते हैं। अब आफ्टर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सम ऑफ कंपाउंड यूजफुल। कुछ सेपरेशन मतलब अलग करना, अलग करने के बाद कुछ कंपाउंड होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत से उपयोगी होते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। दूध का दही कैसे बनता है, तो देखो
कर्ड इज मिक्सड विद द कोल्ड वाटर इन द वुडन चैम्बर ऑफ सम टाइम। पहले के ज़माने में क्या होता था कि दही बनाने के लिए हम उसको ठंडा पानी मिला कर उसको जो अपने आज दूध का दही बनाने में जो विलोना मतलब कहते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में इसको ये कहते हो, और अपन उसको कहते हैं दूध को सेपरेशन करना है दही से। ड्यू टू चार्जिंग बटर सेपरेट आउट दिस कर्ड एंड फ्लोर्स अप। तो इसमें क्या होता है कि जब दूध में से इसको जब ऐसा किया जाता है तो ऊपर जो ऊपरी सतह पर सरफेस पे क्या आता है, बटर घी आ जाता है। फिर इस घी को अलग करके हम अपने खाने में यूज कर सकते हैं। द अदर कंपाउंड ऑफ कर्ड इज ए बटर मिल्क। Both these compounds of curd are useful food and different uses again on heating butter we get ghee। फिर जो बटर हमने जो दूध से उसको निकाला इस मेथड के द्वारा जो आपको डायग्राम दिखा होगा उसका उपयोग अपन खाने में कर सकते हैं। वी रिमूव पास पीस ऑफ एंड बॉडी फीलिंग ऑफ दैम द यूजिंग पीलिंग ऑफ टू कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म्ड। फिर क्या होता है कि बहुत से पीज होते हैं, मटर जो होती है उसको अलग करने की जो विधि वो होती है। देखो इसमें क्या होता है कि पीज एंड पीस सेल्स, मटर और मटर के जो दाने हैं उनको दोनों अलग करना। अमॉन्ग्स्ट द कंपाउंड पीस आर यूजफुल कंपाउंड्स वेयर पीस हैव ही नो फूड वैल्यू फॉर एंड डिस्कार्डेड। सिमिलरली मैंगो प्लप यूजफुल द सीड ऑफ थ्रो अवे। मैंगो प्लप मैंगो के जो छिलके या मैंगो के जो बीज का जो भाग होता है उसको अपन उगाने में यूज कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस कॉटन फाइबर सेपरेट और कॉटन सीड बाय प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। आपको पहले से पता है कि कॉटन जो फाइबर होता है उसको किसी तरह कॉटन के बीज से अलग किया जाता है, जो अपन ने थर्ड नेचुरल फाइबर के अंदर पढ़ा था। कॉटन फाइबर इज ए वेल ऑफ कॉटन सीड्स यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ वी पुट डिफरेंट यूजेस। जो कौन यूज होते हैं तो आपको सेपरेशन क्यों जरूरी है वो अपन पढ़ते। तो देखो चिल्ड्रन हैव ए कैपिज्म कॉर्नियन इस सेक्टर राइट। सो व्हाट इज यू डू व्हेन योर मदर मेक्स ए कैपिज्म ऑन इस सेक्टर। क्या होता है कि जब आपकी जो मम्मी होती है वो किसी भी खाना बनाने में कैपिजिनियम को या फिर ऑनियन को मिलाती है विद द अदर वेजिटेबल आस्क टू इट। आपको बोलते हैं कि जो भी वेजिटेबल होता है उसके अंदर टोमेटो को और ऑनियन को और कैपिजम यानी हल्दी टर्मरिक को इन चीज़ को मिलाकर आप खाने को कहती है। दैट इज राइट सेपरेट और अवे एवरी डे यू सिचुएशन वे आर द सब्सिडी सेपरेट फॉर द अदर। तो देखो A mixture may contain two and more substances any ratio। दो कंटेंट को किसी भी मात्रा में मिलाना इज कॉल्ड ऑफ कंपाउंड ऑफ सब्सटेंस। वी में नीड टू सेपरेट कंपाउंड ऑफ मिक्सर ऑफ वेरियस रीजन। पहला दिया हुआ है टेकिंग आउट यूजफुल सब्सटेंस फॉर द मिक्सर। इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर मिलाया जाता है। तो रिमूव द इम्प्योरिटी ऑफ द सॉलिड एंड प्योर सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस। या फिर किसी वस्तु को अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि कंकड़, अगर गेहूँ के अंदर कंकड़ आ जाता है तो कंकड़ को बाहर निकालना पड़ता है तब उसको अपन खा सकते। तो अगर हमको कुछ चीज़ों को मिलाते तो अच्छा बनाने के लिए मिलाते और किसी चीज़ को निकालते तो बुरा उसको अच्छी और बनाने के लिए करते हैं। टू सेपरेट डिफरेंट कंपाउंड शू बी यूज टू डिफरेंस वे। हर सेपरेट को अलग करने का अलग अलग मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि जो हम दूध से दही निकालने का, जो दूध से दही बनाने का जो मेथड है उसको तो क्या वो अपन मेथड गेहूँ में से कंकड़ निकालने में नहीं लगा सकते। मतलब हर चीज़ को निकालने का अलग अलग मेथड होता है, वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका जो होमवर्क है वो आपको 5.1 टेबल बनानी है, आपका ये होमवर्क होगा। थैंक यू।